हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पे आपका स्वागत है। जैसा कि हम जानते हैं कि हम इस यूट्यूब चैनल पर डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स उठाते हैं और अलग-अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वर्ड पता लगते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और हमारी कम्युनिकेशन स्किल सुधारने में हेल्प करते हैं। आज की वीडियो थोड़ी अलग होने वाली है, थोड़ी लंबी होने वाली है। इसका रीज़न है कि हम सिर्फ 5 वर्ड्स नहीं पढ़ेंगे, हम एक पूरा का पूरा एडिटोरियल पढ़ेंगे। रीज़न इसके 2 थे कि फर्स्ट तो ये जो टॉपिक है, वो बहुत ज़्यादा ट्रेंड में है, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ इसके ऊपर हुई हैं और सेकंड है कि मुझे इस एडिटोरियल में ही काफ़ी नए-नए वर्ड सीखने को मिल रहे थे, तो मैं सोचा ये आपके साथ शेयर करूँ। तो हम स्टार्ट करते हैं, तो जो एडिटोरियल है वो जो जीएसटी काउंसिल 55th मीटिंग हुई थी, उसके ऊपर है, जिसमें काफ़ी विवाद हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं, द सिलेक्टिव इंडिसीज़न। द लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स आउटकम सिग्नल अ कैप्रिशियस अप्रोच। हालिया जीएसटी काउंसिल की बैठक के परिणाम एक अनियमित दृष्टिकोण को दर्शाते हैं। जो एडिटोरियल स्टार्ट होता है, वेल इनटू द 8th ईयर ऑफ इंडियाज रिवैम्प्ड इनडायरेक्ट टैक्स regime, the apex body governing the system met last Saturday and unveiled a flurry of decisions, including some rate changes and clarification that were punctuated by some broader issues it chose to kick down the road. अनुवाद है, भारत की नवीनीकरण की गई अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था के 8वें वर्ष में व्यवस्था को नियंत्रित करने वाली सर्वोच्च निकाय ने पिछले शनिवार को बैठक की और कई निर्णयों की झड़ी लगाई, जिनमें कुछ दरों में बदलाव और स्पष्टताएं शामिल थीं, जो कुछ व्यापक मुद्दों से चिन्हित थे, जिन्हें उसने टाल दिया। तो इसमें फ्लरी ऑफ डिसीजंस जो वर्ड है, उसका मतलब है कई सारे डिसीजंस लिए गए। तो इस क्लिप में आपको एक कैप्रीशियस वर्ड नया मिलेगा और एक फ्लरी वर्ड नया मिलेगा। तो आगे बढ़ते हैं एडिटोरियल में, दैट द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल with the center and states on board had to wait for its 55th gathering to figure out that it needed to clarify that paper and resin supplied by farmers, gift vouchers and penalties levied on borrowers by banks and NBFCs are not taxable is instructive. यह कि वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी काउंसिल, जिसमें केंद्र और राज्य दोनों शामिल थे, को अपनी 55th 55वीं बैठक का इंतजार करना पड़ा, यह तय करने के लिए कि किसानों द्वारा आपूर्ति किए गए काली मिर्च और किशमिश, गिफ्ट वाउचर, बैंकों और गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों द्वारा उधारकर्ताओं पर लगाए गए जुर्माने कर योग्य नहीं हैं। नेक्स्ट क्लिप है, सिमिलरली द स्विच टू अ three-tiered levy for something as banal as popcorn, despite the rationale of taxing sweetened varieties more in the name of health after all these years, is worrying. Such moves neither reflect well on Centre's claims around its hurried July 2017 rollout that the GST is a good and simple tax, nor does it bodes well for a meaningful overhaul of its multiple and complex rate structure through long delayed rationalization exercise. इसी तरह पॉपकॉर्न जैसी साधारण चीज़, तो हमारा पहला वर्ड है बैनल, जिसका मतलब है कोई नॉट इम्पोर्टेंट चीज़ जो नॉर्मल हो, साधारण हो। जैसे साधारण चीज़ पर 3 स्तरीय कर की शुरुआत, स्वास्थ्य के नाम पर इन वर्षों में मीठी किस्म को अधिक कर लगाने के तर्क के बावजूद चिंताजनक है। ऐसे कदम न तो केंद्र के उस दावे पर अच्छा प्रभाव डालते हैं, जिसमें जुलाई 2017 में जल्दबाजी में लागू किए गए जीएसटी को अच्छा और सरल कर बताया गया था, और न ही यह लंबे समय से विलंबित युक्तिसंगत अभ्यास के माध्यम से इसकी एकाधिक और जटिल दरों की संरचना को बेहतर बनाने के लिए अच्छा संकेत है। तो अगर आप मेरी पिछली वीडियोस देख रहे होंगे, तो आपने ये बोर्ड्सवेल और ओवरऑल वर्ल्ड भी पढ़ा होगा पहले। तो बोर्ड्सवेल का मतलब है कोई चीज़ बेहतर बनाना, और ओवरऑल है उसके अच्छे संकेत होना। सॉरी सॉरी, थोड़ा उल्टा बोल दिया मैंने। बोर्ड्सवेल का मतलब है कोई अच्छा संकेत, ओवरऑल का मतलब है किसी चीज़ को बेहतर बनाना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे जो एडिटोरियल है वो है, दैट द काउंसिल आल्सो डिड नॉट बॉदर टू कंसीडर इनिशियल रिकमेंडेशंस ऑफ ए मिनिस्ट्रियल पैनल टास्क विद rejigging the GST rates, not take up panel suggestions to review life and health insurance policies taxation despite a commitment to expedite this rethink only diminishes expectations from the panel going forward. अनुवाद है, यह कि काउंसिल ने जीएसटी दरों को फिर से व्यवस्थित करने के लिए एक मंत्रिमंडल पैनल की प्रारंभिक सिफारिशों का विचार नहीं किया, न ही जीवन और स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के कराधान की समीक्षा के लिए पैनल की सिफारिशों पर चर्चा की, जबकि इस पर पुनर्विचार को तेज करने का वचन दिया गया था। यह पैनल से उम्मीदों का कम करता है। ये आज का दूसरा वर्ड था, रीजिगिंग, जिसका मतलब व्यवस्थित करना। आगे बढ़ते हैं, दैट द पैनल्स हैड लेफ्ट द मीटिंग अर्ली, स्टेटिंग इट विल होल्ड फर्दर deliberations ऑन इंश्योरेंस पॉलिसी रिवाइज soon, इज नॉट comforting.
if not entirely casual, especially as the government has been promising action on this front since the budget session. The thing for whatever reason is beginning to hurt the industry too. यह की पैनल के प्रमुख ने बैठक जल्दी छोड़ दी और कहा कि बीमा पॉलिसियों पर करों पर जल्द ही आगे की चर्चा की जाएगी। यह न तो सुकूनदायक है और न ही पूरी तरह से अनौपचारिक है, खासकर क्योंकि सरकार इस मोर्चे पर बजट सत्र से ही कार्रवाई कर वादा कर रही थी। यह संकोच चाहे किसी भी कारण से हो, अब उद्योग को भी नुकसान पहुंचा रहा है। तो आज का तीसरा शब्द है डिथरिंग, जिसका मतलब है कोई संकोच होना। आगे बढ़ते हैं। In November, new life insurance business tanked for the first time this year as consumers held off on buying a cover in anticipation of a GST cut. The longer this indecision and the feet dragging on the broader rate rationalization plan launched over 3 years ago persists, the worse will be the implications on consumption that has already turned tentative and private investment plans that hinge on consumption as well as tax certainty. नवंबर में नए जीवन बीमा कारोबार ने इस वर्ष पहली बार गिरावट देखी क्योंकि उपभोक्ताओं ने जीएसटी कटौती की उम्मीद में कवर लेने से परहेज किया। जितना लंबा यह असमंजस और 3 साल पहले शुरू किए गए व्यापक दर पुनर्गठन योजना पर धीमा रुख बनेगा, उतना ही अधिक इसका प्रभाव उपभोग पर पड़े होगा, जो पहले ही अनिश्चित हो चुका है, और निजी निवेश योजनाओं पर होगा, जो उपभोग और कर निश्चितता पर निर्भर करती है। तो ये आज का हमारा चौथा वर्ड था, फीड ड्रैगिंग, जिसका मतलब है कि किसी चीज़ के लिए कोई धीमा रुख बनाना। आगे आगे बढ़ते हैं। द काउंसिल डिसीजन टू रिवर्स एन अक्टूबर वर्डिक्ट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट लेटिंग realty players claim input tax credits on the cost of construction for commercial structures intended for renting or leasing purposes, which also have ramifications on India's investment climate. With legal changes to take retrospective effect from July 2017, this is a blast from the past for investors spooked by similar transaction adventures over the past decade. काउंसिल का यह निर्णय कि सुप्रीम कोर्ट के अक्टूबर के फैसले को पलट दिया जाए, जिसमें रियल्टी का क्षेत्र के खिलाड़ियों को किराए या पट्टे के उद्देश्य से निर्माण के खर्च पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने की अनुमति दी गई थी, बाहर के निवेश माहौल पर भी प्रभाव डालेगा। जुलाई 2017 से लागू होने वाले कानूनी परिवर्तन निवेशकों के लिए एक बड़ा झटका हो सकते हैं, जो पिछले दशक में इसी तरह के कराधान की गलतियों से डर चुके हैं। तो इसमें दो वर्ड थे, रैमिफिकेशन एंड स्पूक्ड। रैमिफिकेशन है किसी चीज़ पे किसी तरह का प्रभाव डालना, स्पूक्ड है कि किसी चीज़ से डरना। तो जो आज के 5 वर्ड थे उनको मैंने अलग से यहाँ पे दिखा दिया है। पहला वर्ड था बैनल, जो पॉपकॉर्न के लिए यूज़ हुआ था, जिसका मतलब है कि कोई चीज़ बहुत ही ज़्यादा साधारण हो, बोरिंग हो या उबाऊ सी हो। अगला वर्ड था रीजिगिंग, जिसका मतलब था किसी चीज़ को, किसी स्ट्रक्चर को दोबारा से रीअरेंज करना, जो जीएसटी रेट्स के रिलेटेड यूज़ किया गया था। तीसरा वर्ड था डिथर। डिथर इससे डिथरिंग आया था, इसका मतलब है अनिश्चित या संकोच करना या किसी निर्णय में हिचकिचाहट करना। चौथा वर्ड है फीडबैक, इसका मतलब है बहुत ही धीरे धीरे चलना या फिर कोई भी चीज़ निर्णय लेने में अनिच्छा दिखाना या झिझक करना। अगला वर्ड है रेमिफिकेशन, जिसका मतलब है किसी क्रिया का परिणाम जो अक्सर चीज़ों को जटिल बना देता है या उस पर कोई कॉन्सिक्वेंस होना है, कोई रिजल्ट होना। स्पूक है कोई भूत प्रेत या डराना है, किसी चीज़ से भयभीत होना या कोई चीज़ जो आपको भयभीत करती हो। डेट्स ऑल फॉर टुडेज गाइस। आज की वीडियो थोड़ी ज़्यादा बड़ी हो गई है बिकॉज पूरा का पूरा एडिटोरियल आपको समझाना था। आई होप आपने सिर्फ मेरी डेली वीडियोस की तरह सिर्फ 5 वर्ड्स नहीं सीखे होंगे, उससे भी ज़्यादा काफ़ी कुछ सीखा होगा। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो आप में अपनी दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर कुछ सजेशन है तो मुझे दीजिए। कल मिलते हैं। थैंक यू।